3, start. Hi guys. First of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. Okay. Today I'm just going to tell you यूज ऑफ इंडेफिनेट टेंस इन स्पोकन इंग्लिश. ठीक है ना. आज मैं एक्चुअली आपको क्या बताने जा रहा हूँ जो एक्चुअली आई एक्सप्लेन यू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इन माय लास्ट वीडियो. ठीक है ना. मैंने क्या आपको समझाया था अपने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. ठीक है ना. तो आज मैं क्या समझाने जा रहा हूँ उसका यूज किसमें स्पोकन इंग्लिश में. ठीक है ना. एक्चुअली यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश. हर व्यक्ति क्या चाहता है इंग्लिश बोलना. ठीक है ना. तो अगर अपन को टेंसेस आ गए ठीक है ना तो उनका यूज भी आना चाहिए किसमें स्पोकन इंग्लिश में. ठीक है ना. तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो स्टेटमेंट रीड करूंगा जो क्लियर कर देंगे क्या कर देंगे कि जब इंग्लिश बोली जाती है तो कैसे यूज किया जाता है वाक्यों का. ठीक है. ओके. तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इंग्लिश बोलते समय जब हम किसी को आंसर देते हैं. ठीक है ना. एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन जब बोलने की बात होती है. ठीक है ना. तो देयर आर टू पर्संस दो व्यक्ति होते हैं सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है ना. एक भेजता है एक रिसीव करता है मतलब एक पूछता है एक आंसर देता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश बोलते समय जब जब हम किसी को क्या देते हैं आंसर देते हैं. ओके. तो देखिए आंसर हमेशा किस किस कैटेगरी में दिए जाते हैं यस और नो. ठीक है ना. मतलब जब भी आप आंसर दोगे तो दो कंडीशन होती है या तो हाँ में या ना में. ठीक है ना. अगर आप यस में आंसर दोगे तो आपको कौन से वाक्य का यूज करना है अफर्मेटिव. इट मींस अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस. ठीक है ना. जब आप किसी को नो में आंसर दोगे तो आपको कौन से सेंटेंस का यूज करना है नेगेटिव. ठीक है ना. ये तो बात होगी किसकी जब हम आंसर देते हैं. ठीक है ना. अब देखिए नेक्स्ट व्हाट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टेलिंग. जो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इंग्लिश बोलते समय प्रश्न क्वेश्चन. ठीक है ना. अब क्वेश्चन करने के लिए जब हम किसी क्वेश्चन करते हैं ठीक है ना प्रश्नवाचक वाक्यों का यूज करते हैं. ठीक है ना. कौन से सेंटेंस यूज किए जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. ओके. देखिए जिसे फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है अफर्मेटिव यस आई वर्क हार्ड. हाँ मैं मेहनत करता हूँ. सपोज यू आस्क मी आप मान लीजिए मुझसे पूछते हो क्या आप मेहनत करते हो. ठीक है ना. तो आप क्वेश्चन पूछोगे तो किस में पूछोगे इंट्रोगेटिव में. ठीक है ना. तो हाउ विल यू आंसर हाउ विल यू क्वेश्चन ऑफ दिस डू यू वर्क हार्ड. आप मुझसे कैसे कैसे पूछोगे कट. तो देखिए गाइस एक्चुअली आई हैव मेड 4 सेंटेंसेस हियर. मैंने 4 वाक्य बनाए यहाँ पे जो क्लियर कट बताएंगे कि आपको इंडेफिनिट टेंस का स्पोकन में कैसे यूज करना है. ठीक है ना. फर्स्ट कंडीशन क्या है अफर्मेटिव. अब देखो सेंटेंस स्टेटमेंट क्या कह रही है यस आई वर्क हार्ड. हाँ मैं मेहनत करता हूँ. अब दूसरी कंडीशन है नेगेटिव नो आई डोंट वर्क हार्ड. अब देखो ये मैंने वाक्य क्यों बनाए हैं जब आप किसी को ना यस में आंसर दोगे तो आपको अफर्मेटिव कंडीशन का यूज करना है. ठीक है ना. अगर आपको आंसर देना है नो में कोई सपोज somebody ask you क्वेश्चन कोई आपसे क्वेश्चंस करता है तो आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं क्या अफर्मेटिव एंड नेगेटिव किसके लिए आंसर देने के लिए. ठीक है ना. तो अब तो ये हो गई आंसर की बात. ठीक है ना. अगर आपको यस जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप मेहनत करते हो तो आप क्या बोलोगे यस आई वर्क हार्ड. ओके. सेकंड थिंग इज दैट अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप क्या बोलोगे मैं मेहनत नहीं करता हूँ. तो क्या बोल जाएगा नो आई डोंट वर्क हार्ड. ठीक है ना. ये तो बात थी किसकी आंसर्स की. ठीक है ना. अब इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन टू समवन यदि आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी कंडीशन है व्हाट इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव. ठीक है ना. जैसे सपोज यू वांट टू आस्क मी क्वेश्चन अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो क्या आप मेहनत करते हो तो कैसे पूछोगे डू यू वर्क हार्ड. ठीक है ना. तो आंसर में क्या दे सकता हूँ या तो यस में या नो में. अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मैं आपसे क्या बोलूंगा यस आई वर्क हार्ड. ओके. अगर मैं मेहनत नहीं करता हूँ देन व्हाट आई विल आंसर टू यू नो आई डोंट वर्क हार्ड. ठीक है ना. अब जो फोर्थ कंडीशन होती है ना एक्चुअली उसका यूज क्यों करते हैं कट. सो जो फोर्थ कंडीशन होती है ना उसका यूज किस लिए करते हैं डबल इंट्रोगेटिव. डबल इंट्रोगेटिव मींस व्हाट जब आप किसी से क्वेश्चन डिटेल में पूछना चाहते हो इट मींस यदि आपको क्वेश्चन डिटेल में करना मतलब ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप किससे पूछोगे डबल इंट्रोगेटिव में. अगर आप डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हो तो आपको डबल इंट्रोगेटिव वर्ड पता होना चाहिए. ठीक है ना. इट मींस डब्ल्यूएच वर्ड जैसे व्हाई वेयर हाउ ऑल दिस थिंग. ओके. जैसे क्वेश्चन बना है व्हाई डू यू वर्क हार्ड तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस कि आप मेहनत क्यों करते हो. ठीक है ना. तो आप किसी से क्वेश्चन करोगे तो आंसर किस में देगा डिटेल में इन डिटेल. ओके. तो लाइक आई एम गिविंग यू आंसर आई वर्क हार्ड बिकॉज आई वांट टू सक्सीड इन माय लाइफ. ओके. एंड आई वांट टू अचीव
goal in my life. That's it. तो जब भी आप वाई में क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या याद रखना चाहिए, आंसर आपको किस में मिलेगा, डिटेल में. So guys, what I want to explain here, मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ. अगर ये 4 कंडीशन आपको यूज करना आ गई, ठीक है ना, सो यू कैन आस्क, यू कैन स्पीक, ओके, आप पूछ भी सकते हो, बोल भी सकते हो, ठीक है ना, बट आपको इनका यूजेस आना चाहिए. व्हाट, फर्स्ट 2 कंडीशन आप फॉर, ये 2 कंडीशन का यूज किसके लिए करते हैं, फॉर आंसर्स. जब आप किसी से आंसर दोगे तो यस या नो में दोगे, ठीक है ना. और सेकंड 2 कंडीशन आर यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर क्वेश्चन, ठीक है ना. जब आप किसी प्रश्न करोगे तो आपको इनका यूज आना चाहिए, ठीक है ना. व्हेन यू गिव आंसर टू समवन, यदि आप आंसर देते हो, ठीक है ना, तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना. सही बन रही है, ये तो फिर से बना देंगे तो ये कभी सो गाइस, जो ये 4 कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये केवल इंडेफिनिट में यूज नहीं करते, बट यू कैन यूज देम इन एनी टेंस एंड एनी मोडल्स, ठीक है ना. आप किसी भी टेंस या किसी मोडल्स में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना. ये सेम कंडीशन चलेंगी, ठीक है ना. Whether we talk about present continuous, present indefinite, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, all these sentence, okay, use same है, ठीक है ना. First 2 conditions are used for what, answers, and second 2 condition are used for what, questions, ठीक है ना. So I hope you understanding. अब देखिए, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो. जैसे मैं आई एम जस्ट मेकिंग सम क्वेश्चंस. जैसे आपको पूछना है क्या आप इंग्लिश बोलते हो, ठीक है ना. सो व्हाट शुड बी क्वेश्चन, डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना. जैसे आपको किसी से पूछना है कि आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना. तो आंसर वही होगा जो बिफोर पर्सन होगा, मतलब सामने वाला जो भी बंदा होगा, ठीक है ना. तो यस में देगा या नो में, ठीक है ना. अगर यस में देगा तो यस आई स्पीक व्हाट, इंग्लिश, ठीक है ना. अगर सामने वाले बंदे को इंग्लिश नहीं आती तो नो में आंसर देगा, ठीक है ना. तो नो में क्या बन जाएगा, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना. तो एक्चुअली आई वांट टू टेल यू दैट क्वेश्चन के लिए आपको ये कंसेप्ट आना ही चाहिए. यदि आप किसी क्वेश्चन करना चाहते हो तो इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. और अगर आप किसी को आंसर देना चाहते हो तो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आपको यूजेस पता होने चाहिए, ठीक है ना. तो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस 4 condition. Why? Because these are very compulsory for communication. If you want to communicate someone, okay, so first of all you know and you must know about these 4 condition, because these play very important role in your for communication. And definitely तो आप जानते ही हो, ठीक है ना. Indefinite is one of the most important rules, okay. That's it for today. And if you like this video, so please like, share and subscribe.